गढ़ आला हुण सिंह गेला। जी हाँ, ये महाराष्ट्र का एक कहावत ही नहीं, हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हर हर महादेव। वेलकम टू वीकेंड ब्लॉगर। आज फिर से मैंने अपनी नींद त्याग के थोड़ी जल्दी उठ गई एंड फिर भी लेट हो गया था, 8 बज रहे हैं अभी। तो मैंने आज फिर से मार्बलस महाराष्ट्र का एक और किले की तरफ प्रस्थान कर चुकी हूँ। जी हाँ, यह है सिंगर फोर्ट। एंड यहाँ अभी सुबह के टाइम एक्चुअली मेरी नंदी महाराज रेडी हो चुके हैं एंड इनको मैंने अच्छे से पूजा पाठ करके इनको लेके चल दी। जी हाँ, निकलते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो चुके थे। ऑलमोस्ट मैं सारे रास्ते तो नहीं दिखा सकती, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस मैंने कट टू कट थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई है। ये पुणे से आपको पड़ेगा 30 किलोमीटर, मेरे वहाँ से 50 किलोमीटर। तो इतने लगभग 2 घंटे का जर्नी है मेरे यहाँ से जो दिखा रहा था। तो हम ऑलरेडी पहुँचने वाले थे वहाँ पे, क्योंकि सारे रास्ते नहीं दिखा सकती मैं। तो यहाँ पे ये फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पे है, माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट था। तो यहाँ पे एंट्री फ़ी आपको 2 व्हीलर है तो 50 रुपये एंड 4 व्हीलर है तो 100 रुपये लगेंगे। एंड यहाँ से गेट के पास से अगर आपको किले के पास पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर्स है, तो गाड़ी वाड़ी जा सकती है। और जो ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग के पास आपको गाड़ी जाने की कोई जगह नहीं है, तो आपको वहाँ पे थोड़ी अपनी कदमों की मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये रास्ता बहुत आई मस्ट से भयानक था, क्योंकि सीधी चढ़ाई है एंड एक तरफ खाई है। एंड एक्चुअली मैं ये देख रही थी ना, एंड मुझे लगा कि ये मानसून में कितना सुंदर दिखेगा यार। ये अभी पीक विंटर में मैं जा रही हूँ। आज का दिन है 15 मार्च, तो ऑलमोस्ट विंटर का ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो ये एक्चुअली चढ़ाई का है एंड मैं बोल भी रही हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है लिटरली। बट अगर गलती से कुछ हो गया ना तो ये ब्यूटीफुल हॉरर में बदल सकता है। बट स्टिल पूरी चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई है। एंड यहाँ पे जो अलर्ट जो लिखा रहता है ना, वार्निंग्स, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पत्थर वत्थर भी गिरते हैं एंड जानवर भी रहते हैं। एंड रास्ता सिंगल वे है, तो ऊपर से टर्न एंड ट्विस्ट इतना ज़्यादा है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो अपने आँख कान नाक सब खुले रख के आपको जाना पड़ेगा। एंड ये जगह जगह पे यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट स्पॉट भी हैं, तो आपको बहुत ही वो किया गया है। एंड ये पार्किंग है एक्चुअली, ये मेन वो फोर्ट की ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होती है, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो गाड़ी। यहाँ की कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है गाड़ी एक्चुअली। एंड अब हम यहाँ से निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए। ये लगभग आपको 2 घंटे की ट्रैकिंग है। एंड जो नेट पे आपको अवेलेबल मिलेगा वो 250 सीढ़ियाँ कुछ है जो आपको चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ से तो मैं निकल चुकी हूँ एक्चुअली। अब देखते हैं, क्योंकि व्यू यहाँ से बहुत सुंदर थे और मैं मानसून की सच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मानसून में ये कितना सुंदर दिखेगा। तो ये यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक एस्केप करके पत्थर के अंदर से एक रास्ता है, गुफा काइंड ऑफ है। तो सोचो ऊपर इतनी पहाड़ है, यहाँ से कहा जाता है कि उन्होंने, तानाजी ने स्केप किया था। और यहाँ से भागने का उनके वो रास्ता है, ये दिख रहा है जो मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। अंदर गुफा है पूरी। एंड ये मेन गेट है, जो यहाँ पे बेसिकली 2 गेट है। एक पुणे गेट, पुणे जो वो है गेट है, एंड एक अंदर में कल्याण गेट है। तो ये छोटा सा एक मैप है, जो मैप के थ्रू से मैं अभी तो अभी मैं स्टार्टिंग में ही हूँ। तो ये मैप है एंड ये किला का फर्स्ट गेट है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। एंड एंटर करते हुए ऊपर जब आप जाओगे ना, तो 2-3 गेट है एक्चुअली, नॉट गेट एक्चुअली, किला ट्रायंगुलर शेप में है। तो एक किला जो है वहाँ पे पूरी सीधी चढ़ाई है, तो वहाँ से कोई चढ़ नहीं सकता। तो मेन आपको अगर घुसना है तो या तो आप पुणे गेट से घुस सकते हो, या तो फिर जो कल्याण गेट है। तो ये वो पुणे गेट वाला है जहाँ पे मैं एंटर कर चुकी हूँ। एंड ये जो किले के ऊपर मैं जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऊपर से व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा कठिन एक किला है, एकदम ऊंचाई ऊंचाई पे है, जहाँ से ना अगर आप नीचे देखोगे तो खाई ही है। एंड नो डाउट यहाँ से, इसीलिए तो ये पुणे के लिए, शिवाजी के लिए, महाराज शिवाजी के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किला था, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर दिखता है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से रेकी कर सकते हो, कोई भी अगर हमला करे। देखो एक बात तो ज़रूर है, ये किला वाकई बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एंड जो जिन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने सच में इसको ध्वस्त कर रखा है। बट स्टिल कहते हैं ना कि उन्होंने जितनी भी कोशिश करी, वो कहते हैं कि जो नामो निशान मिटा देंगे, किसी की बस की नहीं थी कि नामो निशान ये मिटा के जा सके। अभी भी इतना किला सुंदर दिखता है। मानसून में आप देखोगे तो आप सच में, आप यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये जैसे मैं अंदर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे एक अस्तबल बने हुए थे, अस्तबल यानी घोड़ा को रखने की जगह। तो यहाँ पे मतलब इतने अच्छे से पत्थर के अंदर बनाए हुए थे ना, तो यहाँ पे चारा वारा खिलाने की, सारे घोड़ा को बांधने की जगह थी ये। तो अंदर पूरा पानी वानी का सब कुछ इंतजाम था। सोचो इतने ऊपर ऊंचाई पे इतना सुंदर से ये सारी चीज़ें बनाए हुए थे। ये चारा वारा देने की जगह थी घोड़ों को। एंड यहाँ ये बहुत ही लंबा था, लाइक 2-3 कमरे काइंड ऑफ बने हुए थे, एंड पूरी पत्थर के अंदर ये बने हुए थे।
तो ये मैं देख रही थी, देखो कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो ऑब्वियसली इतना आसानी से तो नहीं बन सकता, प्यारे तरीके से बनाया गया है। एंड ये मैं अस्तबल से निकल के ऊपर जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने आप देखोगे ना, ये साइड साइड में ये सारे सारे ये कमरे बने हुए हैं। एंड ये ऊंची पूरी ढलान पे हैं। इसके अंदर इतने अच्छे से पानी रिजर्वोयर। एंड ये ऊपर जो टावर दिख रहा है, अभी तो यहाँ पे पूरे गांव बसे हुए हैं, गांव नॉट गांव, पूरा घर बसा हुआ है, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि कई बार मैं जब जा रही थी ना, तो उनसे जैसे नॉर्मल खाने पीने का पूरा इंतजाम है ऊपर। तो ये मेन पूरा गढ़ के अंदर अंदर रास्ते बने हुए हैं। तो सॉरी, मैं ऐसे ही क्रॉस करके निकल गई, क्योंकि आगे से रास्ता बहुत दूर था। तो ये निकलते हुए वहाँ पे पूरा पीछे इलेक्ट्रिसिटी से का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। एंड ये पूरा गढ़ है, गढ़ का जितने साइड है ना, पूरा ही मतलब रास्ता बना दिया गया है। ऑब्वियसली ये विंटर का है, तो आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। एंड ये फाइनली जो ऊपर एक गढ़ है, तो वहाँ पे मैं पहुँच गई थी, क्योंकि 2-3 जगह हैं वहाँ पे। ये मेन है वहाँ पे, इसके पीछे से जहाँ से कहा जाता है कि तान्हा जी ने चढ़ाई की थी, क्योंकि इसके पीछे पूरा सीढ़ी खाई है। तो दिन में तो इतना मुश्किल था, तो सोचो कोई रात को कैसे चढ़ाई कर सकता है। लेकिन शायद इसी को वीर कहते हैं, शायद इसी को वो स्पेशल पावर वाले लोग कहते हैं, जो जिनका जो माइंडसेट होता है इतना स्ट्रांग होता है, जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, जो कि अपने आप में ठान लेते हैं कि मैं जो कर दूँगा, वो मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर दूँगा। तो ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा लगा। एंड यहाँ पे एक इतना अच्छा वाइब्स आ रहा था ना, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा फीलिंग आती है नहीं आती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एनर्जीज होती हैं जहाँ पे, जो जैसे कि ये किला है, यहाँ पे तान्हा जी हों, या वहाँ पे जितने जो सिपाही हैं, जो जिन्होंने अपनी बलिदान दिया था, उनका पावर वो फील कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए। ऐसी जगह पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो तिलक महाराज जी थे ना, बाल गंगाधर तिलक, वो भी यहाँ पे उन्होंने एक घर ले लिया था, ताकि वो ये कहते थे कि मैं जब यहाँ पे होता हूँ ना, तो मुझे नेशनलिटी की फीलिंग आती है। और यहीं पे उन्होंने तीनों जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, वो यहीं पर लिखा था। एंड ये तो किला है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं, उनका एक घर बना हुआ है, अभी भी है वो तिलक महाराज जी का। एंड वहीं पे गांधी जी उनसे मिलने आए थे, जब वो पहली बार तिलक जी से मिले थे। सोचो ये किला है यार, ये किला मतलब कैसे ये बने थे यहाँ पे। तो ये किला मराठों के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए था यार। ये मेन किला था जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उन्होंने खो दिया था। सोचो आपका मेन किला, आपका मेन अंग चला जाएगा, तो आपको हर रोज़ कैसी फीलिंग आती होगी। यही फीलिंग शिवाजी महाराज जी को आते थे, यही फीलिंग उनकी माता जीजाबाई को आती थी। तो उन्होंने ये शर्त रखे थे, एक्चुअली वो शर्त भी उन्होंने सीधी नहीं रखी थी। उन्होंने एक चौसा का खेल खेला था शिवाजी से, और उसमें शिवाजी हार गए। तो उन्होंने, हालांकि पहले रेडी नहीं हुए थे कि माँ मैं आपको कैसे मतलब आपकी बात टाल सकता हूँ। और जब वो हार गए ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे हिस्से में जितनी किला है उससे आप एक कोई भी ले लीजिए। तो लेकिन माँ ने कहा था कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कौंढाना चाहिए। तो अब माँ की बात माननी थी, तो फिर उन्होंने तान्हा जी को बुलाया। और तान्हा जी उस टाइम पे अपने, जैसे मूवी में दिखाया गया, अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्हें बोला गया था कि इतनी 1000 सेना लेके आप 3 दिन में पहुँचो। तो जैसे उनको वो मिली ना, खबर मिली, वो वहाँ से निकल गए थे अपने कुछ साथियों को लेके। तो पहले तो सबको लगा था कि शायद वो दुश्मन की फ़ौज है, बट उन्होंने ऐसा एक झंडा लिया हुआ था, जिससे शिवाजी को समझ आ गया था कि नहीं, ये तान्हा जी ही हैं। तो आने के साथ साथ कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में बोला था कि शिवाजी को कि कैसे, एक्चुअली वो दोनों दोस्त थे बचपन में, दोस्त से। तो उन्होंने कहा था कि क्यों, ऐसी क्या पता पड़ी थी कि आपने मुझे मेरे बेटे की शादी में से बुलाया था। तो शिवाजी को, उनको स्वयं पता था यार कि एक मतलब सुसाइड प्लान है। लाइक यहाँ पे ये वो कौंधाना किला को जीतना आसान काम नहीं है, तो एक काइंड ऑफ सुसाइड। तो उन्होंने सीधा बोला मैंने नहीं बुलाया, माता ने बुलाया। एंड माता ने उनका तिलक विलक सब कुछ किया, अपने हाथों से बैठा के खिलाया। और उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी का छोटा भाई और अपना बेटा बना रही हूँ, बेटा की उपाधि देती हूँ। तो इतना तो बहुत था तान्हा जी महाराज के लिए। तो उनको समझ आ गया था, उन्होंने अपनी सेना लेकर निकल पड़े थे। एंड ऐसे वीरता को उन्होंने जो दिया था ना, जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। आप सोचो, एक किले को, इम्पॉसिबल काम को उन्होंने बस छोटी सी सेना ले जाके, और उन्होंने ऐसी जगह से चढ़ाई की थी जहाँ पे शायद कोई नहीं चढ़ सकता। दिन में तो वो इतनी मुश्किल थी, तो उन्होंने रात में किया था। एंड एक चिपकली नहीं होती है, उनका नाम कुछ और गोह करके या कुछ बोला, तो उसके मदद से, लक्ष्मी या कुछ नाम था एग्जैक्टली, मैं उस चिपकली का नाम भूल रही हूँ, उनके मदद से वो ऊपर चढ़ाई किए थे। तो बेसिकली ये था। वहाँ पे बहुत सारे समाधियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे तान्हा जी की समाधि देखनी थी, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी। ये उनकी समाधि के अंदर का ही है। तो सोचो सारी कहानियाँ दिखाई गई है। ये जब वो उन्होंने पहुँचे थे ना वहाँ पे शिवाजी के पास, तो वहाँ माता के साथ वो बैठ के एंड आशीर्वाद ले रहे थे। तो बहुत ही अच्छा है यार। यहाँ पे आरती चल रही थी, बहुत ही अच्छा वाइब्स था। एंड यहाँ पे कौंडेश्वर मंदिर करके, वो जो उनका जो
उनकी जो समाधि का नाम रखा हुआ है। एंड सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाइक आपको जाना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में नहीं भी हो, आपको आके ऐसी ऐसी वीर गाथा, ऐसी स्टोरीज, ऐसी जो हकीकत में हुई है वो चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत ही प्यारा। यहाँ पे उनकी आरती हो रही थी, वहाँ पे उनकी स्तुति हो रही थी, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो है जो आज भी लेगेसी को मेंटेन करके रखा हुआ। अगर मैं डिफरेंस की बताऊँ ना, डिफरेंस जैसे मुग़ल शासक थे एंड जो हमारे मराठास थे या जो हमारे इंडियन जो फाइटर्स थे, जो सोल्जर्स थे, तो उनमें क्या था कि जिस दिन कहा जाता है कि ये 1670 में ये फोर्थ बैटल ऑफ सिंगल हुआ था, जिसमें एक्चुअली बैटल ऑफ कौंढाना था, जिसमें तानाजी ने अपनी बलिदान प्राणों की आहुति दी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उनको पता चला था कि उस दिन जो एक्चुअली जो औरंगजेब था, उसने ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद वो जो किला, तो वो किला एक्चुअली उसने उदय भान को दे रखा था, जो कि वहाँ रहता था अपने पता नहीं 5,000 या कुछ सोल्जर जो भी वहाँ के लोग थे वहाँ पे रहता था वो। एंड उसकी 18 बेबियाँ थी एंड उसका एक और कोई वो था सेनापति था, उसकी भी आई डोंट नो एग्जैक्टली 9 कुछ बेबियाँ थी। एंड वो लोग एक तानाजी को एक्चुअली पता चला कि वहाँ पे कुछ पार्टी काइंड ऑफ होने वाली है, तो उन्होंने उसी रात के टाइम को चूज़ किया था वहाँ पे अटैक करने के लिए। एंड सोचो जब वो अटैक हो रहा था तो वो बंदा जो उदय भान था इतने नशे में था कि वो आना तक ज़रूरी नहीं समझा। पहले तो उसके पास एक हाथी थी जिसको भांग वांग पिला के उसने छोड़ दिया था, तो उसको तानाजी ने मतलब मार दिया था, सूंड काट दिया था। फिर उसके बाद उसने अपने सेनापति को भेजा। एंड उनको सोचो, उनकी इमोशनल अटैचमेंट सोचो, उनने जब आया ना अपने वाइफ की गर्दन काट के आया कि तानाजी ने उनके बच्चों को भी 24 टुकड़े कर दिए थे और वो ऑलमोस्ट वो जीत जाते, बट लास्ट में जो उदयभान था वो तानाजी के हाथ काट दिया था। फिर भी उन्होंने हाथ पे कपड़े बांध के इतनी वीरता से लड़े। तो जब कहते हैं ना कि जब वो किला जीत लिया था उन्होंने कोंढाना, और सारे लोग जश्न मना रहे थे, बट शिवाजी को वो दिखे थे कि नहीं, तानाजी नहीं रहे, तो उन्होंने सबको शांत किया। गढ़ तो हमने जीत लिया लेकिन हमने अपना सिर खो दिया। द फोर्ट हैज़ बिन कैप्चर्ड बट वी लॉस्ट द लायन। सो ये थे तान्हाजी, ये थे महान वीर तान्हाजी, जिनको हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, उनकी वीरता, उनकी बलिदान। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से आज मेरा एक और दिन बहुत ही प्यारे तरीके से सफल हुआ एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।